होने वाली है। रायपुर में 9,000 से ज्यादा और पूरे प्रदेश भर में 45,000 से भी ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। रायपुर जिले के 25 परीक्षा केंद्रों पर नीट परीक्षा होगी। शहर में 9,050 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, 3,348 पुरुष अभ्यर्थी परीक्षा देंगे और 5,665 महिला अभ्यर्थी परीक्षा देंगी। 37 दिव्यांग अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक ये परीक्षा चलेगी और सभी केंद्रों पर कड़ी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मोबाइल, स्मार्ट वॉच और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। तो क्या क्या प्रतिबंधित हैं, ये एक बार फिर हम रिपीट कर रहे हैं। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, चाहे वो डिजिटल वॉच क्यों ना हो, आप नहीं पहनकर जा सकते और किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी लेकर जाना वर्जित है। देश भर में आज नीट की परीक्षा आयोजित की जा रही है। राजधानी रायपुर में भी परीक्षा केंद्र जो है वो 25 बनाए गए हैं, जिसमें 9,000 से ज़्यादा जो परीक्षार्थी हैं वो जो है आज परीक्षा देंगे। और इस वक्त मैं जे योगानंदन छत्तीसगढ़ महाविद्यालय में हूँ। ये छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना कॉलेज है और यहाँ पर देख सकते हैं आप, नीट के जो परीक्षार्थी हैं वो जो है वो एंट्री उनकी होना जो है वो शुरू हो गई है और बड़ी संख्या में यहाँ जो नीट के परीक्षार्थी हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर यहाँ पर जो है वेरिफिकेशन करा रहे हैं और वेरिफिकेशन के बाद उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। देखिए साफ तौर पर जो ये नीट के परीक्षार्थी हैं इनकी जो है वो लाइन लगाई गई है और यहाँ पर जो है उनके डॉक्यूमेंट्स जो है एक एक करके चेक किए जा रहे हैं और चेक करने के बाद उन्हें जो है वो अंदर जो है वो भेजा जा रहा है। आपको बता दें, राजधानी रायपुर में 25 जो परीक्षा केंद्र हैं वो बनाए गए हैं, जिसमें जो है वो 9,000 जो है परीक्षार्थी जो है शामिल होंगे। देखिए सबके हाथ में जो वाटर बॉटल है वो जो है पारदर्शी है, क्योंकि जो नियम है वो ऐसे बनाए गए हैं और उसी नियम का पालन करते हुए जो परीक्षार्थी हैं वो यहाँ पर जो है पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि 1:30 बजे तक ही एंट्री दी जाएगी। 1:30 बजे के बाद जो गेट है वो बंद कर दिए जाएंगे और 11 बजे से जो एंट्री है वो शुरू हुई थी। तो बड़ी संख्या में जो नीट के परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा देने के लिए आज परीक्षा सेंटर पे जो है पहुंच रहे हैं। और राजधानी रायपुर में 9,000 से ज्यादा और पूरे प्रदेश में अगर बात करें तो 45,000 से ज्यादा परीक्षार्थी आज नीट की परीक्षा में शामिल होंगे। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ विशु शुक्ला, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीट परीक्षा से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीट परीक्षा से जुड़ी एग्जाम सेंटर में अभ्यर्थियों की एंट्री बंद। एक बड़ी खबर आ रही है, एग्जाम सेंटर में अभ्यर्थियों की एंट्री बंद हो चुकी है और एग्जाम सेंटर में अभ्यर्थियों को अब नियम कानून का पालन करना पड़ेगा। देश भर से अगर बात करें तो कई सारे एग्जाम सेंटर ऐसे हैं जहां से अब धीरे धीरे तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अब जितने भी अभ्यर्थी हैं एग्जाम देना शुरू करेंगे। रायपुर की बात करें तो जेल का एक कैदी भी आज नीट परीक्षा देगा। हाईकोर्ट बिलासपुर के आदेश के बाद इजाजत इस कैदी को मिली है। WRS कॉलोनी केंद्रीय विद्यालय में परीक्षा केंद्र मिला है। कैदी की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं और ये वो कैदी है जिसको दिखा भी रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। एग्जाम सेंटर तक लेकर स्पेशल सुरक्षा टीम इस कैदी को लेकर गई है। पुलिस की निगरानी में ये कैदी जो है आज नीट एग्जाम देने वाला है, जिसके बाद हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद ही इस कैदी तक किताबें भी दी गई थी, मुहैया कराई गई थी ताकि वो तैयारी कर सके। नीट यूजी परीक्षा को लेकर बिलासपुर पूरी तरह तैयार है। कुछ ही देर में जिले के 19 परीक्षा केंद्रों पर करीब 7,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो शामिल होंगे। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होगी, लेकिन अभ्यर्थियों को निर्धारित समय से पहले ही केंद्रों में प्रवेश दिया जाएगा और अब जो दरवाजे हैं वो बंद हो चुके हैं। परीक्षा के निष्पक्ष और शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आज बिलासपुर जिले में 19 जगह नीट का एग्ज़ाम हो रहा है और इसमें ये एग्ज़ाम 3 मई को होना था, री एग्ज़ाम हो रहा है और इसमें अभ्यर्थियों की सुविधाओं को भी हम लोगों ने ध्यान रखा है और सभी सेंटर्स पे उनकी बहुत अच्छी एंट्री, फ्रिस्किंग, प्रॉपर फ्रिस्किंग हो, फेस ऑथेंटिकेशन का काम उनको हो, उनको वहाँ पे किसी प्रकार की पीने के पानी की सुविधा हो, टॉयलेट्स की सुविधा हो, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा है। क्योंकि आज का मौसम ठीक है, वैसे अगर मौसम में कुछ प्रॉब्लम होती उसका भी वहाँ पे तैयारी कर ली गई थी। वहाँ बिजली आदि की व्यवस्था कर ली गई है, वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। सिक्योरिटी के जो नाम्स NTA ने बनाया हुआ है उस नाम्स के हिसाब से वहाँ पे पूरी सिक्योरिटी की टीम मुस्तैद है। CCTV सारे जगह पे होंगे, जैमर्स हैं वहाँ पे
और फेस ऑथेंटिकेशन के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो वहाँ पे लगाए गए हैं। व्यवस्था की गई है। सिक्योरिटी के जो नाम्स एनटीए ने बनाया हुआ है उस नाम्स के हिसाब से वहाँ पे पूरी सिक्योरिटी की टीम मुस्तैद है। सीसीटीवी सारे जगह पे होंगे, जैमर्स हैं वहाँ पे, और फेस ऑथेंटिकेशन के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो वहाँ पे लगाए गए हैं। एग्ज़ाम के लिए जो भी एसओपी में गाइडलाइन है उसके अनुसार से सारी चीज़ें व्यवस्था की जा रही हैं, चाहे वो गोपनीय सामानों के लिए स्क्वाड की व्यवस्था हो, चेकिंग फ्रिस्किंग की व्यवस्था हो, और जितना भी कुछ इक्विपमेंट लगना है वो सारा कुछ लग गया है सेंटर पे। हम लोगों ने कल ही वेरीफाई कर लिया था, और बच्चे अच्छे से पहुंच जाएं, किसी भी तरीके से कोई कहीं परेशानी ना हो ट्रैफिक में, इसके लिए पूरी व्यवस्था बाहर भी लगाई गई है, शहर में भी लगाई गई। युगल तिवारी रायपुर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। युगल, क्या तैयारियां हैं, क्योंकि अब दरवाजे बंद हो गए हैं, अब अभ्यर्थियों के प्रवेश तो नहीं होंगे, अंदर वो जा चुके हैं, 2 बजे से एग्जाम शुरू हो जाएंगे। सेंटर में मौजूद है और यहाँ से सीधी तस्वीर है वो दिखाएंगे। पहली बात तो ये है कि अब सेंटर बंद हो चुका है, यहाँ किसी भी परीक्षार्थियों को अब प्रवेश नहीं दिया जाएगा। देखिए 1:30 बजे का समय निर्धारित था, घड़ी में 1:30 बजा है। यहाँ पर बाकायदा मेन गेट पे घड़ी लगाई गई है और यहाँ पर एक और इंस्ट्रक्शन बोर्ड लिखा हुआ है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब प्रेस मीडिया नॉट अलाउड लिखा हुआ है, और पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। और परीक्षा केंद्र में अब सभी परीक्षार्थी जिनको यहाँ परीक्षा देना था वो यहाँ अंदर जा चुके हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आप देख सकते हैं पुलिस बल भी यहाँ पर लगाया गया है, वीडियोग्राफी है वो भी बाकायदा हो रही है, और अब उनके अभिभावक है वो यहाँ पर परीक्षार्थियों के इंतजार में यहाँ पर है। राजधानी रायपुर में 25 परीक्षा केंद्र हैं वो बनाए गए हैं, और इसके साथ ही साथ सबसे अलग बात यह है कि राजधानी रायपुर का एक बंदी है वो भी नीट की परीक्षा है, एग्ज़ाम है वो दे रहा है, और उसे जो बाकायदा बुक है परीक्षा के लिए उपलब्ध कराई गई थी, कोर्ट के आदेश के बाद उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति है वो दी गई है। तो WRS कॉलोनी वो एग्ज़ाम दे रहा है, और इस तरह से प्रदेश भर में 127 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 19 बिलासपुर पे हैं और 25 रायपुर में है। इसके अलावा 19 ऐसे ज़िले हैं जहां पर परीक्षा केंद्र हैं वो बनाए गए हैं। और चूँकि री एग्ज़ाम हो रहा है तो ऐसे में इस बार कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जिस तरह के नीट के पेपर है वो सेंटर तक पहुँचे हैं, और उसके अलावा बाकायदा हर सेंटर की देखिए तस्वीर में मैं दिखाना चाहूँगा, हर सेंटर की कोडिंग है वो की गई है, और उसी आधार पर यहाँ पर JN पांडे स्कूल को ये सेंटर बनाया गया है। और अब अभिभावक इंतजार कर रहे हैं, उनके जो बच्चे हैं वो परीक्षा देने गए हैं, भविष्य के जो भावी डॉक्टर है वो परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षार्थियों के मन में डर जरूर है कि एग्जाम है का पेपर है, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर न केवल अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा की घड़ी है, बल्कि इस बार सिस्टम की परीक्षा सबसे ज्यादा जिस पर फोकस रहने वाली है कि आखिर सिस्टम कितना कामयाब रहा है परीक्षा करवाने में। ठीक है, बने रहिए युगल आप हमारे साथ। दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, अभ्यर्थियों के लिए अब एंट्री जो है बंद कर दी गई है, 2 बजे से एग्जाम शुरू होना है। इस बार बहुत सारे बदलावों के साथ नीट की ये परीक्षा हो रही है, कैसे देख रहे हैं? निश्चित रूप से अब जो है वक्त खत्म हो गया है, 1:30 बजे तक का टाइम था अंदर प्रवेश का, अब गेट बंद कर दिया गया है। पेरेंट्स यहाँ पर खड़े होकर जो इंतजार करेंगे अब 5 बजे तक, क्योंकि एग्जाम खत्म होने के बाद जब बच्चे निकलेंगे उसके बाद पेरेंट्स साथ में लेके जाएंगे। यहाँ पेरेंट्स उनसे बातचीत करेंगे और देखेंगे कि क्या इनके अभी अनुभव रहे हैं और किस तरह की उम्मीदें हैं। जी, किस तरह की उम्मीदें हैं अभी? देखिए आप लोग का एग्जाम फिर से हो रहा है बच्चों का। हाँ, थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। सिक्योरिटी तो बहुत टाइट है, अच्छी है, और देखें इस बार का पेपर लीक ना हो। एनटीए पर उम्मीदें हैं, पर एनटीए पे भरोसा तो नहीं है कि हर बार जब भी और लीक हुआ है पेपर उसने ऐसा टफ दिया है कि बच्चे बना ही नहीं पाए। इस बार भी ऐसी लग रहा है कि अपनी खुन्नस वो बच्चों पर निकालेगा और पेपर टफ देगा। जी, क्या लगता है कि इस बार फिर एग्जाम हो रहा है? नहीं, ये अच्छी गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी है कि बच्चों को चांस दिया गया सर, और ये गवर्नमेंट ने अच्छा किया क्योंकि उसको रिजल्ट करके, क्योंकि पेपर लीक होने के बाद तो दूसरे के बच्चे लोग के पास और कोई चारा ही नहीं था, वो तो होते ही फेल। तो अच्छा हुआ कि इनको एक बार रीचांस दिया गया, मेरे हिसाब से बहुत बेटर है। इस बार की व्यवस्था कैसी लगी? सिक्योरिटी तो बहुत शानदार है और एग्जाम अच्छे से हो रहा है। कोई सुविधाएं भी दी है क्या है? रेलवे में भी सुविधा दिया है? हाँ, रेलवे में सुविधा दी गई है, बस में भी सुविधा दी गई है कि बच्चे अपने स्टेशन से सेंटर तक में
फ्री ऑफ कॉस्ट में आ सकते हैं। ये आपके गवर्नमेंट बच्चे भी एग्जाम दे रहे हैं, आज कैसा लग रहा है? थोड़ा सा टेंशन भी है, बच्चे बहुत मेहनत किए हैं लेकिन पेरेंट्स को टेंशन रहता है। लेकिन आज उम्मीद तो है। अच्छा, हाँ, अच्छा उम्मीद है, अच्छा। पढ़ाई अच्छी तैयारी किए हैं तो थोड़ी उम्मीद है। तो देखिए पेरेंट्स हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह से इनकी उम्मीदें हैं, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम जब जी। अच्छा मेहनत किए थे बावजूद इसके जो बिल्कुल, देखिए ये एग्जाम पेरेंट्स हो हैं, गया था। अभिभावक हैं लेकिन और आज जो अपने है फिर से बच्चों को एग्जाम है। अभी जिस तरीके से वो सपोर्ट कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। और हर पेरेंट्स के लिए एक बड़ा संदेश है कि चाहे वो बच्चा सक्सेसफुल हो या ना हो, उसे गाइड करें, उसका सपोर्ट बनकर रहें, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा कि अभी हम सुन भी रहे थे। बहुत शुक्रिया मिथिलेश साथ जुड़ने के लिए। युगल, आपका भी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। कांकेर की बात करेंगे, बड़ी खबर आ रही है कांकेर के भीरावाही गांव में